इलीगल बांग्लादेशियों को सीधा बांग्लादेश भगाना है, जेल वेल में नहीं डालना। ऐसा बंगाल के नए सीएम शुभेंदु अधिकारी जी ने बोला है कि भाई हमारे पैसों पे खाना खाएंगे, कपड़ा लेंगे, मेडिसिन लेंगे। अरे धत सरकारी दामाद थोड़ी ना है, सीधा पकड़ो निकालो इनको, और जेनजी की भाषा में समझाओ तो निकालो इनको। तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और धमाकेदार वीडियो में। तो वीडियो को शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में जय श्री राम का नारा भी लगा दो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री राम। राहुल गांधी कह रहे हैं देश गर्त में जा रहा है और 1 साल बाद सरकार गिर जाएगी। मानते हैं या नहीं? ये बात कौन कह रहा है? राहुल गांधी। राहुल गांधी कौन है? एलओपी है, इस देश के सबसे बड़े एलओपी है। कोई मानता है उनको? देश की जनता उन्हें पप्पू कहता है। देश की जनता उन्हें पागल घोषित कर रखा है। उनके कहने से कोई असर पड़ रहा है? आप देखिए हैदराबाद के सिल्क साड़ी की दुकान पे 3 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है, महंगाई दिख रहा है। अरुण वस्त्रालय पर चांदनी चौक में जाके देखिए 1 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है, महंगाई दिख रहा है। सिर्फ जनता को तो महंगाई दिख नहीं रहा है, सिर्फ पप्पू को दिख रहा है महंगाई। जय संविधान। दोस्तों आज मैं सिर्फ इतना जानना चाहूंगी कि क्या भारत की जनता एक लड़की, एक महिला की आवाज दबने देगी या उसके साथ खड़ी रहेगी? मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट द रैंटिंग गोला, जिसपे लगभग 2 मिलियन फॉलोअर्स और महीने की 450 से 500 मिलियन की रीच थी, वो आज इंडिया में आधा घंटा पहले विदहोल्ड कर दिया गया है। जुर्म सरकार से सवाल पूछना, सत्ता से अकाउंटेबिलिटी मांगना। आप खुद बताइए कि क्या एक ऐसा अकाउंट जिसकी 93% ऑडियंस भारतीय है उसको इंडिया में बैन करना चाहिए? खैर इसको भी छोड़िए, अगर मैंने कोई पॉलिसी वायलेट करी है तो क्या इनका ये नहीं बनता कि मुझको ऑफिशियली मेल करवाएं, या मेरी वो वीडियो डिलीट करवा दे, या मेरी वो वाली पोस्ट डिलीट करवा दे, या मुझ पे लीगल एक्शन दे, मुझे लीगल नोटिस भेजे, मुझ पे कोई कार्रवाई करवाएं, मेरी कोई सुनवाई हो, मुझे कोर्ट कचहरी लेकर जाएं। अरे ये कौन सा लोकतंत्र है जहां पे आप एक भारतीय का वो अकाउंट जो 20 लाख भारतीयों ने अपने आप खुद अपने लिए बनाया है वो आप भारत में ही बैन कर रहे हैं? और ये कौन डिसाइड कर रहा है कि कौन सी पोस्ट या कौन सी वीडियो आईटी गाइडलाइंस को वायलेट कर रही है? ये हमारे कोर्ट्स डिसाइड करेंगे या ये हमारे बाबू लोग की ईमेल्स डिसाइड करेंगे? कॉकरोच मतलब गंदी नाली का कीड़ा, तो क्या इस देश का युवा गंदी नाली का कीड़ा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। जब मोदी जी को राहुल गांधी जैसा गधा नहीं हरा पाया, तेजस्वी यादव जैसा भैंसा नहीं हरा पाया और ममता जैसी डायन नहीं हरा पाई, तो आपको लगता है कोई दो गंदी नाली का कीड़ा निकल करके आएगा और मोदी को हरा देगा? और मोदी जी कोरोना का वैक्सीन अगर निकाल दिए तो कॉकरोच का इलाज तो 2 मिनट में कर देंगे। क्या बात है सर, क्या ये बात है। देश में 2 तरह के जंजी हैं। अच्छा। एक वो जंजी है जिसको इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन पता है, जो इस देश के लॉ एंड ऑर्डर को मानता है, ये बड़ी अच्छी बात है। एक वो जंजी है उसको कभी राहुल गांधी तेजस्वी यादव में जीजा दिखता था, वो चुनाव हार गया। ममता बनर्जी में मौसी दिखती थी, वो चुनाव हार गया। केजरीवाल में मामा दिखता था, वो चुनाव हार गया। राहुल गांधी में पापा दिखता था, वो चुनाव हार गया। अब इसको लगता है कि इसको नए जीजा की तलाश रहती है। अब कॉकरोच वाला नया मिल गया, अब नया मिल गया तो उसको नया वाला चाहिए। अगर सोशल मीडिया से चुनाव लड़ना होता तो प्रशांत किशोर और मनीष कश्यप बिहार का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री होता, भारत का कि नहीं होता। रैंटिंग गोला ने हजारों वीडियो प्रधानमंत्री के विरोध में बनाए, लेकिन आज तक इंस्टाग्राम पे आंच तक नहीं आई। लेकिन 3 या 4 वीडियो सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी पे बनाया, इसका इंस्टाग्राम अकाउंट ही उड़ गया। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस ही या फिर आम आदमी पार्टी का आईटी सेल? आप डिसाइड करो। तू साला बहुत नीच आदमी रहे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना पड़ेगा। इस जर्मनिया की बात सुनने के लिए नहीं बोलता, लेकिन आज सुन लो। ये इंस्टाग्राम बॉट फॉलोअर्स की दिक्कत पता है क्या है? इंस्टाग्राम टाइम टू टाइम में बॉट्स हटाते रहता है, तो आपके फॉलोअर्स नीचे जाने शुरू हो जाएंगे कुछ टाइम बाद अपने आप। ऐसे ही तिल चट्टा पार्टी के फॉलोअर गिरने लगे। जब राघव चड्ढा के फॉलोअर गिरने लगे तो उछल उछल के वीडियो बनाने आगे 2.3 मिलियन लोग राघव चड्ढा को अनफॉलो कर चुके हैं। जब इस तिल चट्टी पार्टी के फॉलोअर बढ़ने लगे थे तो भी हम मिमियाते हुए जोर जोर से वीडियो बनाने आगे थी। मजाक में शुरू की कॉकरोच जनता पार्टी के 6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए इंस्टाग्राम पर। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि अभी तिल चट्टों के बॉट फॉलोअर गिरने पे वीडियो बनाया कि नहीं, उल्टा राघव चड्ढा वाली वीडियो ही हटा दी। क्यों? एक तो खुद एक्सपोज हो गई थी, इसके बॉट फॉलोअर जनता ने निकाल के, और उसके बाद अब जब इसके गिरने लगे सवाल ना पूछे जाए इसलिए वीडियो ही हटा दी। इस खर्चे को अकाउंट में ले लेना। जब आप किसी गटर को खोलते हो ना, तेज करके बहुत सारे कॉकरोच एक साथ बाहर आते हैं, तो वैसे 22.8 मिलियन तक तो पहुंच गए थे। उसके बाद शायद किसी ने लक्ष्मण रेखा खींच दी, यहाँ इनके पैसे खत्म हो गए बॉट फॉलोअर खरीदने के, तब से रुके हुए थे और अब गिरने लग गए। अब मेरा प्रेडिक्शन है कि दिया बुझने से पहले फिर एक बार फपकवाएगा, थोड़े से फॉलोअर बढ़ेंगे, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर लगभग इनके फॉलोअर 20 मिलियन से नीचे आ जाएंगे, रीच ऑलमोस्ट डेड हो जाएगी। तो तिल चट्टो मेरी मत सुनो, अपनी सुन लो। याद रखना, जिस जेनजी ने ऊपर उठाया है वही जेनजी नीचे भी गिरा सकती है। जब ये बर्ड रहते ना तो कॉकरोच की बड़ी तारीफ आ रही थी, कॉकरोच को आप मार नहीं सकते, वो न्यूक्लियर अटैक तक झेल जाते हैं। कॉकरोच स्ट्रॉन्ग होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन एक प्रॉब्लम है कॉकरोच है, अगर वो उल्टे हो जाए ना तो खुद से सीधे नहीं हो सकते, तो अभी कॉकरोच उल्टे हो गए। कॉकरोच उल्टा होने के बाद हम क्या करते हैं? कमेंट सेक्शन में लिख के जाओ, मजा आए तो फॉलोअर्स शेयर करो। आज मैं आपको बताता हूँ डिक्टेटरशिप क्या होती है। तो यह है रैंटिंग गोला, जो लगातार भारत सरकार को गालियां देती है, प्रधानमंत्री को अपशब्द कहती है, यहाँ तक कि उनकी मां को भी नहीं छोड़ा, और हर वीडियो में गलत भाषा का इस्तेमाल करती है। लेकिन फिर भी इनका चैनल भारत में कभी नहीं हटा। लेकिन जैसे इन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी से सवाल करना शुरू किया, उनके खिलाफ वीडियो बनाना शुरू किया, उनसे सवाल करना शुरू किया, इनका चैनल भारत में हटा दिया जाता। फिर भी लोग कहते हैं कि भारत सरकार डिक्टेटरशिप करती है।
आज की डेट में आप भारत सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलिए, चैनल नहीं हटेगा। लेकिन अगर आप आम आदमी पार्टी के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, 24 घंटे के अंदर वो वीडियो इंस्टाग्राम से हटा दी जाती है। तो आप बताइए असली डिक्टेटर कौन हुआ? और रेंटिंग वाला के साथ जो हुआ वो इसी चीज का प्रमाण है, क्योंकि उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी इनडायरेक्टली आम आदमी पार्टी से सवाल करना शुरू किया। आंधी बन के आया हूं, मेरा हौसला भी अय्याश है, मैं तो कारवां की 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एक मामले की सुनवाई के दौरान कहते हैं कि कुछ बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह होते हैं, जिन्हें नौकरी नहीं मिलती तो वे मीडिया, सोशल मीडिया या आरटीआई कार्यकर्ता बनकर सिस्टम पर हमला करने लगते हैं। सीजेआई के इस बयान को युवाओं ने आड़े हाथों लिया और अगले ही दिन से वे अपने अपने तरीके से विरोध जताने लगते हैं। इसके बाद इन युवाओं के लिए इंस्टाग्राम पर बनता है एक अकाउंट जिसका नाम होता है कॉकरोच जनता पार्टी। अकाउंट बनते ही छप्पड़ फाड़ कर फॉलोअर्स बढ़ते हैं और कुछ ही दिनों में 22 मिलियन के आंकड़े को पार कर जाते हैं। ये सब देखकर तो मजा ही आ जाता है कि देश के युवा इतने जागरूक। लेकिन फिर इसके बाद फेस रिवील होता है इस अकाउंट को बनाने वाले अभिजीत दीपके का, जिसे क्लेम किया जाता है कि वो खुद अमेरिका में रहता है और लेफ्ट पार्टी का सपोर्टर है। जिसके बाद रिएक्शन आता है कुमार विश्वास का, जो कहते हैं कि अगर कॉकरोच बढ़ जाए तो काला हिट भी बना है। इन गंदे कॉकरोच को मिटाने के लिए हिट का प्रयोग किया जाता है। तो अब कुछ लोग हिट जनता पार्टी का नारा लगाने लगते हैं। अब इन सबके बीच युवा कह रहे हैं कि भैया हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, क्योंकि हमने तो पेपर लीक, बेरोजगारी, सिस्टम में सुधार के लिए सीजेपी ज्वाइन किया था, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही लफड़ा चालू हो गया है। ये मामला अब असली मुद्दे से हटकर लेफ्ट विंग वर्सेस राइट विंग के दलदल में फंस चुका है। तो आपको क्या लगता है, क्या कॉकरोच जनता पार्टी युवाओं की एक सच्ची क्रांति पार्टी है? लो भाई, मैडम जी उत्तराखंड जाकर आई है, ज्ञान दे रही है, थोड़ा ज्ञान ले लो। मैं किसी पार्टी के समर्थन नहीं बोलती थी कि इस पार्टी का मैं मतलब इसके साथ हूँ। जो चीज गलत होता था मैं उसके लिए आवाज उठाती थी। हाँ, सही बात है। पर अब मेरी भी एक पार्टी बन चुकी है और मैं उसका समर्थन करूंगी। मेरी पार्टी का नाम है कॉकरोच पार्टी। ठीक है, ठीक है। कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम का जो पेज है। क्या इंस्टाग्राम? अरे भाई मुझसे निकल गया होगा, जाने दे। हाँ, चलो ठीक है, आगे बताओ। खोखला कर देगा कॉकरोच। क्या फिर से बोलना। खोखला कर देगा कॉकरोच। लो भाई, हो गया काम, खोखला करेंगे ये तो देश को। अरे मैडम जी, अपने देश की पॉलिटिक्स तो वैसे ही पाताल लोक तक नीचे बैठी हुई है। बात तो सही है। और ऊपर से आप इसका चमत्कार पर चमत्कार किए जा रहे हो। समझ रहे हो ना? प्लीज रहने दो ना, मत करो जबरदस्ती इसके साथ। आप जो पहले कर रहे थे ना, वही ठीक है। बोलो बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ, रुको जरा, बीजेपी हटाओ। अरे मैडम, बंगाल से बीजेपी हटने वाला नहीं है, क्योंकि बंगाल में सबसे ज्यादा सीट बीजेपी का है। अब हटेगा सलोनी लगाओ, सलोनी लगाओ, सलोनी लगाओ। अरे नेताजी, अब बंगाल में क्या लगेगा? शानी लगाओ। Get ready? टीएमसी की नेता सयोनी घोष कल तक मंच से मदीना मदीना गा रही थी। हमारे और आज चुनाव हारते ही माथे पर बिंदी लगाकर लाल साड़ी में घोर सनातनी बन गई। सत्ता हाथ से गई तो अब एक्टिंग शुरू हो गई। याद करिए, इन्होंने पूरे भारत की धार्मिक भावनाओं का मजाक उड़ाया था। तब तो सत्ता का घमंड सर पर चढ़कर बोल रहा था, लेकिन अब जैसे ही जनता ने चुनाव में झटका दे दिया तो मैडम अब हिंदू धर्म की शरण में चली गई। कल तक जो तुष्टिकरण वाले गीत गा रही थी, आज अचानक से बड़ी भक्त बन गई है। मगर ये कोई भक्ति नहीं, ये सिर्फ लीगल एक्शन और पब्लिक के गुस्से कर जाते हैं। सत्ता हाथ से गई तो एरोगेंस भी खत्म, और अब खुद को बचाने के लिए ये सारी एक्टिंग करनी पड़ रही है। लेकिन बंगाल की जनता सब याद रखती है। मैडम चाहे जितनी भी लाल रंग की साड़ियां पहन लो, एक्टिंग कर लो, लेकिन तुम्हारी हरकतें देश भूलेगा नहीं। इन चीजों से एक बात तो साफ है, टीएमसी के नेताओं का यूं मंदिर मंदिर जाना सिर्फ ढोंग, ये सिर्फ एक स्क्रिप्टेड पॉलिटिकल स्टंट से ज्यादा कुछ नहीं। रैंटिंग गोला की आईडी बंद हो चुकी है दोस्तों। अब मुंह फाड़ फाड़ कर ये लोगों को नहीं गरिया पाएंगी। लेकिन बंद होने के बाद भी आरोप किस पर मड़ा इसने? भारत की सरकार पर। हाँ, भारत सरकार के नियमों का सहारा लिया गया है, लेकिन बंद कब हुआ? जब इसने भगवंत मान को पियक्कड़ बुला दिया। 1000 वीडियो इसने पीएम मोदी को, बीजेपीओं को भजपिल्ला बुलाते हुए, उनको गरियाते हुए बनाए। लेकिन ये कैसी डिक्टेटरशिप है कि कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन भगवंत मान जो आम आदमी पार्टी, इसके पापा की पार्टी अरविंद केजरीवाल के पार्टी के हैं, उनकी एक नेता की थोड़ी सी सच्चाई नहीं पच पाई उनसे। जो लोग हमें अंधभक्त बुलाते हैं, हमने नीट स्कैम पे सरकार के विरुद्ध वीडियो बनाया, यूजीसी पे सरकार के अगेंस्ट गए। अभी हाल में कल को 2 वीडियो बनाया हमने एसएससी पेपर की गड़बड़ियों पर, और खोलकर सरकार को घेरा, मोदी जी तक को घेरा, धर्मेंद्र प्रधान को तो भला बुरा कहा ही कहा। गाजियाबाद में 4 वर्ष की एक बच्ची के साथ गलत हुआ था, उसको लेकर वीडियो बनाया, उसकी कीमत मैंने अपने 1 मिलियन का अकाउंट गवा कर चुकाया। तो हम तो लगातार बोलते हैं गलत के खिलाफ, और ये लोग इनके आका गलत रहे सहे रहे, बस चाटते जाना। अब की इन्होंने एक सेफ खेला था, यहाँ पर भी भगवंत मान को भले पियक्कड़ बुलाया था, लेकिन सेफ खेला था, लेकिन इतना सा भी उनको नहीं पच पाया। एंजॉय करो। तो दोस्तों, अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और ऐसे ही धर्म से जुड़ी सच्ची बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। अमेरिका में रहने वाला एस्ट्रोनॉट इंडिया आता है अपने फैन से मिलने, उनके साथ खेलता है, घूमता है, खाता पीता है, और यही नहीं हो, बिना किसी की फिक्र किए हुए भारत माता की जय भी बोलता है।
लेकिन एक हमारे यहाँ के लोग हैं जो पूछते हैं भारत माता है कौन। मैं जानना चाहता हूँ ये भारत माता कौन है।